तो देखो अब अपने डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर अपने डिस्कस कर रहे थे, और सेमीकंडक्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे दैट इज पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, और पीएन जंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। थियोरेटिकल डिस्कशन होगा कंप्लीट। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे मैं फॉर्मूले बता दूंगा, कौन कौन से फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। सिंपल सेमीकंडक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था। वी नो देयर आर टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। कौन कौन से? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, देयर आर टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर वी हैव, एन टाइप और पी टाइप। इसके बारे में हमने डिटेल्ड डिस्कशन किया था, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। कैरियर कंसंट्रेशन हमने कैलकुलेट की थी। कैरियर कंसंट्रेशन के अलावा हमने फर्मी लेवल कहाँ शिफ्ट होगा, क्या पोजीशन होगी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह कैसे बिहेव करेगा, दैट ऑल थिंग वी हैव डिस्कस इन अर्लियर वीडियो इन सेमीकंडक्टर चैप्टर। ठीक है, पीएन जंक्शन की बात करते हैं। अब दो सेमीकंडक्टर हमारे पास में, वी हैव एन टाइप सेमीकंडक्टर, वी हैव पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब क्या करेंगे, इन दोनों सेमीकंडक्टर को यदि अपने कंबाइन कर दें, ठीक है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप हमारे पास में क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर ये हमारे पास में। पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में दिस इज आर कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज वैलेंस बैंड, एंड देयर इज वन अनदर लेवल कॉल्ड एज एक्सेप्टर लेवल। जो एक्सेप्टर लेवल होगा पी टाइप में, ये एक्सेप्टर लेवल होगा, इसको ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ई ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यदि एनर्जी की अपनी बात करें। ठीक है, दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी के सभी वैलेंस बैंड में होंगे, और एक्सेप्टर जो लेवल होगा इसमें हमारे पास में वैकेंसीज होगी, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है इजीली मूव कर सकता है। ठीक है, और ये जो एक्सेप्टर लेवल और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है वो काफी कम होगा। और यहाँ पे हमने ये भी देखा था, जो फर्मी लेवल होगा किसी फाइनाइट टेम्परेचर पे, मॉडरेट टेम्परेचर पे, जो फर्मी लेवल होगा वो कहीं इन दोनों के बीच में होगा। इसको अपने लिख देते हैं ई, जो कंडक्शन बैंड है इसको अपने लिख देते हैं ई सी पी। ई सी पी का मतलब है कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप। ठीक है, इसको लिख देते हैं ई ई वी पी। ई वी पी का मतलब है वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप, और इसको लिख देते हैं ई एफ पी, फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप। जो फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप होगा वो जस्ट इसके बीच में होगा कहीं। ऐसे ही सेम एन टाइप को भी अपने ड्रॉ कर सकते हैं। एन टाइप की अपने बात करें, एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में एक कंडक्शन बैंड होगा सेम, एक वैलेंस बैंड होगा। दिस इज आर वैलेंस बैंड, दिस इज आर कंडक्शन बैंड, और इसकी जो एनर्जी होगी इसको अपने लिख सकते हैं ई सी एन से, इसको लिख सकते हैं ई वी एन से। ठीक है, और एक डोनर लेवल होगा यहाँ पे हमारे पास में, ई डी से लिख देंगे डोनर लेवल को, और जो फर्मी लेवल होगा वो इन दोनों के कहीं बीच में होगा, जिसको अपने ई एफ एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास में दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर थे। अब इन दोनों को अपने कंबाइन कर दें, इन दोनों को अपने मिक्स कर दें दोनों को बाय डोपिंग मेथड। डोपिंग मेथड होगा ये, इसको डोपिंग मेथड कहेंगे। इन दोनों को अपने डॉप्ट करवा दें, एक दूसरे से कंबाइन कर दें। कंबाइन करके इनको कुछ देर के लिए छोड़ दें, जो जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा था और अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। क्या होता है जब दो सेमीकंडक्टर को, पी और एन टाइप को आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या कहानी होती है, ये सारी कहानी हमें पता है। 11th 12th क्लास से अपने इस कहानी को पढ़ते आ रहे हैं। एक सेकेंड, नोट करो इसको फटाफट, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यदि एन और पी टाइप को अपने कंबाइन कर दें तो क्या कहानी होगी, ये हमें पता है। एन और पी टाइप की बात करें, लेट्स से मैं एक सिंपल सा बना देता हूँ, पहले थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं तुम्हें। ये हमारे पास में पी टाइप है, ये एन टाइप है। पी टाइप में हमें पता है नेगेटिव आयन होंगे, क्योंकि जो सॉरी पॉजिटिव, पी टाइप जो होगा हमारे पास में नेगेटिव आयन होंगे और होल होंगे, नेगेटिव आयन होंगे होल होंगे, क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इस वजह से नेगेटिव आयन है हमारे पास में। नेगेटिव आयन होंगे होल होंगे, नेगेटिव आयन होंगे होल होंगे। और वही एन टाइप की बात करें तो पॉजिटिव आयन होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, पॉजिटिव आयन होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, पॉजिटिव आयन होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, और पॉजिटिव आयन होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में नेगेटिव, ये एक्सेप्टर में नेगेटिव आयन है और ईडी में
पॉजिटिव आयन है हमारे पास में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को देगा, इस वजह से ये पॉजिटिव आयन होंगे हमारे पास में। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इन दोनों को कंबाइन करोगे, कंबाइन करने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और होल आपस में, अब यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, कंबाइन करने से क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन किस वजह से होगा, डिफ्यूजन होगा हमारे पास में, ये इलेक्ट्रॉन और होल है एक दूसरे को कंबाइन करना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को कंबाइन करना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन इस साइड में मूव करेंगे और होल है वो इस तरफ मूव करेंगे। तो मूव करने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी ये नहीं होंगे हमारे पास में, ये डोनर लेवल में, डोनर लेवल के इलेक्ट्रॉन होंगे, वो यहाँ पे हमारे पास में, ये जो एक्सेप्टर लेवल में हमारे पास में होल होंगे, इनके साथ में कंबाइन करना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा, जिसको अपने कहेंगे इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, और इसको अपने डिफ्यूजन भी कह देते हैं। सेम मेथड को अपने डिफ्यूजन कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन होल की तरफ डिफ्यूज करते हैं, होल इलेक्ट्रॉन की तरफ डिफ्यूज करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन जंक्शन के पास वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकम्बाइन कर जाएंगे, तो इस रीजन में सिर्फ हमारे पास में आयन रह जाएंगे। ये जो रीजन होगा, इस रीजन में सिर्फ आयन्स रह जाएंगे। पी टाइप की बात करेंगे तो यहाँ सिर्फ नेगेटिव आयन रह जाएंगे, इधर बात करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आयन रह जाएंगे। अब जो फर्दर आने वाले होल और इलेक्ट्रॉन हैं, फर्दर होल और इलेक्ट्रॉन हैं, वो भी इधर मूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो एक जंक्शन फॉर्म हो गया, ये वाला जंक्शन, ये जंक्शन फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल को मूव करने से रोकेगा। क्यों रोकेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये नेगेटिव, ये जो नेगेटिव जंक्शन बना ये इसको रोकेगा, और होल जो मूव करेंगे इसको, ये पॉजिटिव जो जंक्शन बना ये इसको अपोज करेगा, तो ये फर्दर मूव नहीं करने देगा। तो यहाँ पे एक टाइप का जंक्शन क्रिएट हो जाएगा, एक टाइप का पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। यदि डायग्राम में देखें तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन अपने यदि बैंड डायग्राम में देखें तो बैंड डायग्राम में इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, जो फर्मी लेवल है दोनों के वो एक ही लेवल में आ जाएंगे, दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब तक बाहर से कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया। तो इसका जो लेवल है ये ई एफ एन है, वो इसका जो फर्मी लेवल है ई एफ पी इसके बिल्कुल लेवल में आ जाएगा, लेवल में आ जाएगा। तो इसका कंडक्शन बैंड भी नीचे चला जाएगा, इसका वैलेंस बैंड भी नीचे चला जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसका जो कंबाइंड डायग्राम होगा वो मैं बना देता हूं, क्या होगा इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें तो इसका जो डायग्राम होगा हमारे पास में कुछ इस टाइप का होगा, मैं फटाफट से बना देता हूँ। ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, और ये फर्मी लेवल है। ऐसे फर्मी लेवल को ऐसे डिनोट कर देते हैं, ई सी पी, ई वी पी, ई एफ पी। ई एफ पी, ठीक है, ये हमारे पास में होगा। तो दूसरे का फर्मी लेवल भी यहाँ होगा, ई एफ एन, इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसके आसपास होगा। ठीक है, तो इसका भी कंडक्शन बैंड है, और इसका कंडक्शन बैंड फर्मी लेवल के पास में ही था, तो इसका कंडक्शन बैंड ई सी एन, और इसका जो वैलेंस बैंड है वो थोड़ा सा नीचे था, ई ई हमारे पास में ये वी एन। ठीक है, ये हमारे पास में होगा, तो दोनों के फर्मी लेवल है वो एक ही लेवल में होंगे। ठीक है, अब ये जो गैप होगा, ये वाला गैप और ये वाला गैप, ये जो गैप होगा दोनों के कंडक्शन बैंड के बीच का गैप, या दोनों के वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होगा, ये हमारे पास में ये गैप होगा यहाँ पे, दोनों के कंडक्शन बैंड के बीच का, दोनों के वैलेंस बैंड के बीच का। तो ये जो गैप किस वजह से आ रहा है, ये हमारे पास में जंक्शन की वजह से आ रहा है, जो यहाँ पे जंक्शन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो आयंस है इनकी वजह से एक जंक्शन फॉर्म हो रहा है, जो जंक्शन फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल को मूव करने से रोक रहा है। तो उसकी वजह से हमारे पास में ये यहाँ पे एक गैप दिखाई देगा, जो आगे फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल को मूव करने से रोकेगा। ठीक है, और इस जंक्शन का एक पोटेंशियल होगा, एक एनर्जी होगी, एक पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल की बात करें, इस जंक्शन का पोटेंशियल वी नॉट होगा, जिसको जंक्शन पोटेंशियल भी अपने कह देते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू स्मॉल होती है, लेकिन कुछ वैल्यू होती है जंक्शन पोटेंशियल।
ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो चार्ज से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी, गैप निकल के आ जाएगा, दोनों कंडक्शन बैंड और दोनों वैलेंस बैंड के बीच का गैप हमारे पास में निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। अब हम यदि बात करें यहाँ पे, और ये जंक्शन की विड्थ होगी, ये जंक्शन विड्थ होगी, इसको W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज जंक्शन विड्थ। ठीक है, इसको W से रिप्रेजेंट कर सकते हो। W यहाँ पे क्या है, जंक्शन विड्थ। यहाँ तक क्लियर है? एक बार इसको नोट करो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, और ये जो जंक्शन पोटेंशियल होगा ये डिपेंड किस पे करेगा, इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। जो जंक्शन पोटेंशियल है वो किस किस पे डिपेंड करेगा। तो जो जंक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा, थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं अपने, तो प्रूफ करने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो जंक्शन पोटेंशियल होगा हमारे पास में, वो होगा वी नोट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, KT/E log, और ये होगा हमारे पास में PP/PN। PP/PN। अब ये PP और PN क्या है, इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, KT/E log NN/PN। ये हमारे पास में होगा NN/NP, नॉट PN, NN/NP। ये है क्या, इसके बारे में बताता हूँ तुम्हें, NN/NP। ठीक है, ये हमारे पास में पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे ये PP क्या है, PP है कंसंट्रेशन ऑफ होल इन P टाइप। देखो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी तो होंगे ना। अब यहाँ पे यदि अपने बात करें, देखो यहाँ पे होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, लेकिन यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, जो टेम्परेचर की वजह से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे वैलेंस बैंड से भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे P टाइप के अंदर। और N टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ पे जो होल क्रिएट होगा, वो जो होल होगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। तो यहाँ पे अपने बात करें तो ये क्या है, PP और NP, PP/PN, ये क्या है हमारे पास में, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे यदि अपने PP की बात करें, PP की बात करें यहाँ पे, तो PP है हमारे पास में कंसंट्रेशन ऑफ होल, कंसंट्रेशन ऑफ होल इन P टाइप, P टाइप में होल की कंसंट्रेशन। और PN क्या है, PN है कंसंट्रेशन ऑफ होल इन N टाइप, N टाइप, N टाइप मतलब N टाइप के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है और ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो इन दोनों का रेशियो होगा। सिमिलर वे में NN क्या है, यहाँ पे NN है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N टाइप, N टाइप में इलेक्ट्रॉन की क्या कंसंट्रेशन है। सिमिलर वे में NP क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P टाइप, तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? तो इन दोनों फॉर्मूले को एक बार, पोटेंशियल के जो दोनों फॉर्मूले हैं इनको नोट कर लो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको एक और फॉर्म में भी अपने लिख सकते हैं। हमें पता है जो PP, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की यदि अपने बात करें तो इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में भी अपने लिख सकते हैं पोटेंशियल के फॉर, ये जो जंक्शन पोटेंशियल है, KT/E log PP/PN। और हमें पता है जो PP है, नंबर ऑफ जो हमारे पास में, यदि अपने आयनाइजेशन एग्जॉस्ट हो गया और प्योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो PP जो होगा वो Na के इक्वल होगा। जो हमारे पास में एक्सेप्टर लेवल में जितने आयन हैं, जितने हमने नंबर ऑफ आयन्स लिए हैं एक्सेप्टर लेवल में, उसके इक्वल होगा जितनी इम्प्योरिटी हमने ली है। इम्प्योरिटी कितनी ऐड की, इम्प्योरिटी में कितने एटम है, ट्राईवैलेंट एटम की बात करें तो कितने ट्राईवैलेंट एटम है, वो PP होगा। और PN की बात करें तो PN क्या होगा हमारे पास में, नंबर ऑफ जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, जो होल जो हमारे पास में होल होंगे N टाइप में, हमारे पास में जो होल होंगे जिसको अपने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहेंगे, उसकी जो वैल्यू होगी उसको PN से लिखेंगे। PN होगा हमारे पास में Ni² अपॉन
ये होगा हमारे पास में एनडी, जो हमने पहले भी कैलकुलेट किया। ठीक है, ये हमारे पास में होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में कितने होल होंगे, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में, यदि एन टाइप की बात करें, एन टाइप सेमीकंडक्टर में एन टू पी एन आई स्क्वायर होता है, और एन की वैल्यू होती है एन डी, और पी होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल होते हैं उसको पी एन से लिख दो, तो एन आई स्क्वायर, तो पी एन कितना आ जाएगा, एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा के टी बाई ई लॉग पी पी की जगह एन ए एन आई स्क्वायर एन डी। तो ये हमारे पास में जंक्शन पोटेंशियल होगा। तो हम कह सकते हैं जो जंक्शन पोटेंशियल है वो डोपिंग कंसंट्रेशन पर या इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। एन ए पे भी डिपेंड करता है, एन डी पे भी डिपेंड करता है। एन ए और एन डी क्या है, डोपिंग कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हल्की सी छोटी सी लाइन लिख सकते हैं कि जो हमारे पास में वी नोट है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डोपिंग कंसंट्रेशन पर। डोपिंग कंसंट्रेशन, डोपिंग कंसंट्रेशन, ठीक है, जो हमने इम्प्योरिटीज ऐड की है उसकी कंसंट्रेशन पर वो डिपेंड करता है। आई होप इतना क्लियर हुआ हो। अब अपने बात करते हैं, यदि अपने पी टाइप और एन टाइप को अपने, जो हमारे पास में पी एन जंक्शन है, इसको अपने रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में इसको कनेक्ट कर दें, इस पर एक बाहर से पोटेंशियल अप्लाई कर दें, तो क्या कहानी होगी। तो जंक्शन पोटेंशियल, जो हमारे पास में जो जंक्शन की विड्थ है वो कैसे चेंज होगी, जो फर्मी लेवल है उसकी पोजीशन कैसे चेंज होगी, ठीक है, उसके बारे में अपने एक क्वालिटेटिव डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बात करते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड बायस की। फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस की बात करें तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, अपने जो हमारे पास में पीएन जंक्शन है, ये हमारे पास में पीएन जंक्शन है, इसमें जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप को अपने पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट कर देंगे और एन टाइप को अपने नेगेटिव वोल्टेज से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में जो पी टाइप में होल है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है, अब ये जैसे ही बाहर वाले एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू जो इंटरनल पोटेंशियल है वी नोट जंक्शन पोटेंशियल है, इससे थोड़ी सी क्रॉस करती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, यदि V ग्रेटर देन वी नोट के लिए, तो हमारे पास में जो होल और इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने लग जाते हैं और इस जंक्शन को क्रॉस करने लग जाते हैं। इस जंक्शन को जब क्रॉस करने लग जाते हैं तो जंक्शन की जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द जंक्शन, विड्थ है जो जंक्शन की वो डिक्रीज करने लग जाती है। जंक्शन की जैसे ही विड्थ डिक्रीज करती है तो कोई करंट का फ्लो होने लग जाता है। यदि वोल्टेज और करंट का, ये सभी को पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पढ़ा है, करंट और वोल्टेज का अपने ग्राफ प्लॉट करें तो जंक्शन पोटेंशियल के बाद में इस टाइप का हमें करंट और वोल्टेज का ग्राफ देखने को मिलता है। लेकिन यही कहानी सेम यदि अपने बैंड की बात करें तो मतलब जंक्शन पोटेंशियल है, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो जंक्शन पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 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 गैप था दोनों कंडक्शन बैंड के बीच में, पी टाइप और एन टाइप के कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप था, वो गैप धीरे धीरे कम होने लगता है। वो किस पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल वोल्टेज पर डिपेंड करता है, जो अपने फॉरवर्ड वोल्टेज को अप्लाई कर। तो यहाँ पे जो हमारे पास में बैंड डायग्राम होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ये कंडक्शन बैंड है, वी बैलेंस बैंड है पी टाइप के लिए, ठीक है, ई सी पी ई वी पी, और यहाँ पे एक फर्मी लेवल था, ये फर्मी लेवल था ई एफ पी, ये फर्मी लेवल था। तो हमारे पास में जो फर्मी, अब कंडक्शन बैंड, अब देखो पहले फर्मी लेवल यहाँ था और कंडक्शन बैंड यहाँ था, लेकिन कंडक्शन बैंड के बीच का अब गैप थोड़ा कम हो जाता है, कम होने की वजह से, क्योंकि जंक्शन की विड्थ कम हो रही है, तो कंडक्शन बैंड का जो गैप है वो भी कम हो जाएगा हमारे पास में, और जो गैप कम होने की वजह से कंडक्शन बैंड थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला कंडक्शन बैंड ऊपर शिफ्ट होगा तो इसका फर्मी लेवल भी थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जितना कंडक्शन बैंड शिफ्ट होगा उतना ही फर्मी लेवल भी ऊपर शिफ्ट होगा। तो ये कंडक्शन बैंड है, और ये हमारे पास में जो वैलेंस बैंड होगा हमारे पास में,
वैलेंस बैंड हमारे पास में काफ़ी नीचे था, तो वैलेंस बैंड भी थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा अभी भी नीचे ही, ओवरऑल नीचे ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होगा यदि इक्विलिब्रियम कंडीशन को कंपेयर करें। ठीक है, तो ये हमारे पास में है, ये हमारे पास में कंडक्शन बैंड, और ये इसकी विड्थ होगी। ठीक है, ये इसकी विड्थ होगी हमारे पास में, विड्थ कम हो जाएगी हमारे पास में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो गैप है, ये दोनों फर्मी लेवल के बीच का ये जो गैप है, ये गैप किस वजह से आ रहा है, ये एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह से आ रहा है। ई वी आई से लिख दिया, यहाँ पे वी आई लिख दो एक्सटर्नल वोल्टेज को, या वी एफ भी लिख सकते हो फॉरवर्ड वोल्टेज को। और ये जो गैप है, ये वाला जो गैप अब होगा ई वी नोट माइनस ई वी आई। ठीक है, इतना गैप, पहले सिर्फ ई वी नोट था इक्विलिब्रियम पोजीशन में, अब ये जो गैप होगा वो ई वी नोट माइनस ई वी आई होगा, दोनों कंडक्शन बैंड के बीच का गैप, और ये हमारे पास में विड्थ होगी ओमेगा। तो ये हमारे पास में डायग्राम होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल है मूव करने लगेंगे, तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस होगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा उसको अपने कहेंगे ड्रिफ्ट करंट। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, जो एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो होता है, दैट करंट इज ड्रिफ्ट करंट, इसको अपने ड्रिफ्ट करंट कह देते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल मूव करेंगे, मूव करने की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होगा, दैट इज ड्रिफ्ट करंट। तो ये हमारे पास में ड्रिफ्ट करंट होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास में, और जब हम बात कर रहे थे, जब अपन इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर रहे थे, जब हमने दो पीएन जंक्शन को कंबाइन किया था, तब भी इलेक्ट्रॉन और होल का फ्लो हो रहा था, लेकिन जो फ्लो है वो रुक गया था, तब जो करंट था वो डिफ्यूजन करंट था। और यहाँ ये ड्रिफ्ट करंट, तो फॉरवर्ड बायस में जो करंट होगा वो डिफ्यूजन प्लस ड्रिफ्ट दोनों करंट होंगे। यहाँ पे जो नेट करंट होगा यहाँ पे वो होगा ड्रिफ्ट करंट भी होगा और डिफ्यूजन करंट भी होगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस की बात करें, लेकिन अपने रिवर्स बायस की जब बात करेंगे तो रिवर्स बायस में जो करंट होगा वो सिर्फ ड्रिफ्ट करंट होगा हमारे पास में, डिफ्यूजन करंट नहीं होगा, डिफ्यूजन करंट की वैल्यू 0 होगी रिवर्स बायस में। ठीक है, अब अपने बात करते हैं रिवर्स बायस की। ठीक है, यहाँ से देखो क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांसेस है, लेकिन अपने छोड़ेंगे नहीं कोई टॉपिक, मैं नहीं चाहता भी कोई भी टॉपिक मैं यहाँ पे लीव करूँ, छोटा से छोटा टॉपिक हो वो भी मैं यहाँ पे कवर करूँगा। ठीक है, बाई चांस कुछ ऐसा छोटा मोटा कुछ पूछ लिया जाए तो कम से कम यदि तुम आता होगा तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, रिवर्स बायस की बात करेंगे तो रिवर्स बायस में क्या होगा हमारे पास में, रिवर्स बायस में पी टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन और होल है जो पहले से ही इसके अंदर थे हमारे पास में, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे, इसके अंदर होल थे, अब ये बाहर की तरफ रिपेल होंगे। एक्चुअल में इनको दोनों को एक दूसरे की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन इस पोटेंशियल की वजह से ये, मतलब ये जंक्शन पोटेंशियल का साथ देगा, जो जंक्शन पोटेंशियल रोक रहा था इलेक्ट्रॉन और होल को जाने से, अब ये रोकने की बजाय, ये आगे धकेलने की बजाय, ये जो बाहर ये वाला जो पोटेंशियल है ये इस जंक्शन पोटेंशियल का साथ देगा। साथ देने का मतलब क्या है, ये इसके फेवर में रहेगा। फेवर में रहने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन और होल को जो जाने जंक्शन पोटेंशियल जाने से रोक रहा था, ये भी जाने से रोकेगा, ये उल्टा उनको पीछे की तरफ और खींचने लग जाएगा। ठीक है, तो जंक्शन पोटेंशियल की जो विड्थ है, यहाँ पे जो विड्थ है जंक्शन पोटेंशियल की वो इंक्रीज कर जाएगी। विड्थ इंक्रीज करने से जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का, लेट्स से इस पोटेंशियल को अपने वी नॉट या वी आई या वी एफ या वी बी पोटेंशियल कह देते हैं। वी बी, दिस इज वी बी पोटेंशियल, रिवर्स वोल्टेज हमारे पास में। ठीक है, रिवर्स वाइज में वी आर से लिख दो, वी बी नॉट वी आर लिख दो, रिवर्स वाइज में वोल्टेज हमने अप्लाई की हुई। तो यहाँ पे जो बैंड डायग्राम होगा हमारा वो किस टाइप से बनेगा, तो ये हमारे पास में पी टाइप का कंडक्शन बैंड होगा और ये हमारे पास में वैलेंस बैंड होगा। ठीक है, पी टाइप के लिए, और ये हमारे पास में एक्सेप्टर लेवल, ये हमारे पास में फर्मी लेवल था पी टाइप के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या कहानी थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये जो हमारे पास में यहाँ था लेवल, लेकिन अब ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। और क्यों नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो गैप है, जो विड्थ है वो इंक्रीज कर रही है, तो फर्मी लेवल
वहां ऊपर शिफ्ट हुआ था, इस केस में फर्मी लेवल इसका नीचे शिफ्ट हो जाएगा EFM। तो इसका कंडक्शन बैंड भी और ज्यादा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जितने पहले था उससे और ज्यादा नीचे शिफ्ट हो जाएगा जो इसका कंडक्शन बैंड होगा, और उसका वैलेंस बैंड तो और ज्यादा नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो गैप है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, ये वाला गैप। EV0 तो पहले से था, प्लस EVR और आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, और ये जो गैप होगा दोनों फर्मी लेवल के बीच में, ये EVR होगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसको अपने फॉर्म कर सकते, और ये हमारे पास में विड्थ है, ये विड्थ इंक्रीज कर जाएगी। ये विड्थ इंक्रीज कर जाएगी, तो ये हमारे पास में होगा रिवर्स करंट। ठीक है, रिवर्स बायस, और यहाँ पे जो डिफ्यूजन करंट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। लेकिन यहाँ पे एक करंट होगा हमारे पास में, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से एक करंट होगा। ठीक है, मतलब करंट की कुछ स्मॉल वैल्यू होगी, यदि पोटेंशियल और करंट का ग्राफ प्लॉट करें रिवर्स बायस में इधर होगा, तो करंट की एक स्मॉल वैल्यू होगी। ठीक है, ये जो स्मॉल वैल्यू होगी ये किस वजह से होगी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। ठीक है, और करंट है, जब वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई करते रहोगे, बहुत ज़्यादा वोल्टेज को बढ़ाते रहोगे, तो करंट की वैल्यू एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जिसको अपने एवलांचे ब्रेकडाउन भी कह देते हैं। ठीक है, जहाँ पे कोलिजन, इलेक्ट्रॉनों का कोलिजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो और इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं कोलिजन की वजह से। ठीक है, तो इसको कह देते हैं अवलांचे ब्रेकडाउन। अवलांचे ब्रेकडाउन की वजह से करंट की वैल्यू रिवर्स बायस में वो तेज़ी से इंक्रीज कर जाती है एक वोल्टेज के बाद में। तो जो हमारा ट्रांजिस्टर है, जो PN जंक्शन डायोड है, वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इतना हमने डिस्कस किया हुआ, बस बैंड डायग्राम तुम्हें पता होने चाहिए। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे जो जंक्शन है उसकी विड्थ के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। उसकी जो विड्थ है उसका फॉर्मूला क्या होगा, और जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है विड्थ पर, वो किस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है विड्थ पर, उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। और उस विड्थ पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो जंक्शन पोटेंशियल है, यदि उसका कैपेसिटेंस के बारे में हमें फाइंड आउट करना, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और आइंस्टीन रिलेशन के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। थोड़े मोटे छोटे छोटे टॉपिक है जिनके बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जंक्शन पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन जंक्शन, PN जंक्शन। PN जंक्शन की अपने बात करें तो PN जंक्शन में लेट्स से ये हमारे पास में PN जंक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास में जंक्शन है, ये P टाइप है, ये N टाइप है। तो P टाइप में नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव आयंस होंगे, और N टाइप में पॉजिटिव आयन होंगे। लेट्स से ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, इसकी विड्थ ओमेगा है, W ले लो इसकी विड्थ। और जो नेगेटिव रीजन में इसकी जो विड्थ है वो इसको XP से लिख देंगे, इसको XN से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, एक हो जाएगा हमारे पास में XP और एक XN। XP नोट कर दो क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर रहे हैं। XP नोट और XN नोट। XP नोट मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे P डायरेक्शन में, P की तरफ इसकी विड्थ कितनी है, P रीजन में इसकी विड्थ कितनी है। XN नोट है इक्विलिब्रियम पोजीशन में N साइड में इसकी विड्थ कितनी है। जो नेट विड्थ होगी इसकी वो होगी हमारे पास में XP नोट प्लस XN नोट। ये हमारे पास में इसकी टोटल विड्थ होगी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। और यदि अपने चार्ज की बात करें, दोनों साइड जो चार्ज होगा, ये चार्ज न्यूट्रल होगा, जितना यहाँ नेगेटिव होगा उतना ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, सेम अमाउंट का चार्ज होगा। Q नेगेटिव जितना होगा उतना ही Q पॉजिटिव होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा चार्ज का। ठीक है, अपोजिट साइन अपोजिट होंगे लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। और चार्ज होगा क्या, ये जो हमारे पास में PN जंक्शन है 3 डायमेंशन में है, 1 डायमेंशन में नहीं है। इस टाइप से ये 3 डायमेंशन है। ठीक है, इस टाइप से ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनेगी, और इसकी जो विड्थ है वो XN नोट है। तो Q नेगेटिव चार्ज कितना होगा, Q नेगेटिव चार्ज होगा इसमें
जो नेगेटिव चार्ज पी टाइप में जो हमारे पास में एक 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 आयन पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल। और इसके अलावा इसमें जो नंबर ऑफ आयन्स होंगे वो होंगे हमारे पास में Na, जो हमने इम्प्योरिटी ऐड की है, ठीक है। और हमारे पास में जो Na होता है वो होता है कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा एक्स पी नोट इंटू, ये तो हो गया एक्स पी नोट तो हो गया विड्थ इंटू एरिया, इसका पीएन जंक्शन का जो इतना एरिया है हमारे पास में, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि ये है होल कंसंट्रेशन, या हमारे पास में जो नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है, इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन है इस रीजन में, पर यूनिट वॉल्यूम है। इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही यदि अपने पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो ये होगा E इंटू एन डी इंटू एक्स पी नोट एक्स एन नोट इंटू एरिया। एरिया सेम ही रहेगा, जो एरिया यहाँ पे वही एरिया यहाँ पे होगा, लेकिन विड्थ अलग अलग हो सकती है। एक एक्स एन नोट लिए हमने, एक एक्स पी नोट लिए, ठीक है। तो इन दोनों चार्ज को इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करने के बाद में ये आएगा हमारे पास में एन ए एक्स पी नोट इक्वल टू एन डी एक्स एन नोट। अब ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को देख के अपने कह सकते हैं कि Na की वैल्यू यदि Nd से ज़्यादा है, लेट्स से इफ Na इज ग्रेटर देन Nd, मतलब जो P टाइप की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, मतलब P टाइप में डोपिंग ज़्यादा है, जो P टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें डोपिंग ज़्यादा, उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा है, हाईली डोपिंग रीजन है जो P टाइप सेमीकंडक्टर है। तो इस केस में, और ये दोनों कॉन्सेंट है, इसका मतलब एक्स एन नोट की वैल्यू है वो, इसको बैलेंस करने के लिए एक्स एन नोट की वैल्यू को एक्स पी नोट से ज़्यादा होना पड़ेगा। इसका मतलब जो लेस कंसंट्रेशन डोपिंग वाला रीजन है उसकी विड्थ, उसका जो विड्थ का एक्सपेंशन होगा वो ज़्यादा होगा, जिसमें जो लेस डोपिंग रीजन है, लेस डोपिंग रीजन, जो लेस डोपिंग रीजन होगा उसका जो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन इज मोर, उसका एक्सपेंशन ज्यादा हो। एक्सपेंशन मोर का मतलब है कि वो ज्यादा दूरी तक फैला होगा। जैसे हमारे पास में लेट्स से Na की वैल्यू ज्यादा है, यदि इफ Na की वैल्यू ज्यादा है तो मतलब इसकी डोपिंग ज्यादा है पी टाइप की, पी टाइप की डोपिंग ज्यादा है, इसका मतलब जो पी टाइप का जो एक्सपेंशन, एन टाइप में जो एक्सपेंशन है वो ज्यादा है पी टाइप के कंपैरिजन में, ठीक है। इसकी जो विड्थ है थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसकी विड्थ थोड़ी सी कम होगी हमारे पास में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता था, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से अपने विड्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से हमारे पास में ये जो फॉर्मूला है, ये हमारे पास में W इक्वल टू एक्स पी नोट प्लस एक्स एन नोट, ठीक है। एक्स एन नोट की बात करें तो एक्स एन नोट होगा W माइनस एक्स पी नोट, और हमारे पास में ये फॉर्मूला था Na इंटू एन डी इंटू एक्स एन नोट इक्वल टू Na इंटू एक्स पी नोट। तो एन डी इंटू एक्स एन नोट की जगह ये पुट कर दो ओमेगा माइनस एक्स पी नोट Na इंटू एक्स पी नोट। तो यहाँ से एक्स पी नोट कैलकुलेट कर सकते हैं अपने, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा टोटल विड्थ के कंपैरिजन में, एन डी ओमेगा एन डी एक्स पी नोट एन ए एक्स पी नोट, ठीक है। तो एन डी ओमेगा बाय एन डी प्लस एन ए, ये आ जाएगा हमारे पास में एक्स पी नोट। तो ये एक्स पी नोट की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ टोटल विड्थ। किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, एन डी पे डिपेंड करती है, और टोटल कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है। इसी टाइप से यदि एक्स एन नोट कैलकुलेट करना हो तो एक्स एन नोट की वैल्यू भी अपने इसी रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्स एन नोट जो हमारे पास में यहाँ पे निकल के आएगा, एक्स एन नोट वो आएगा हमारे पास में ओमेगा इंटू एन ए अपॉन एन ए प्लस
एन डी। ठीक है, ये स्मॉल डी लिख लो, ये हमारे पास में एक्स एन नॉट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, और जो डिप्लीशन विड्थ होगी ओमेगा होगा, ये ओमेगा का जो फॉर्मूला होगा वो तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है। ओमेगा क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये प्रूफ नहीं करना हमें, ये फॉर्मूला जस्ट तुम याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ओमेगा। ओमेगा निकल जाएगा तो एक्स एन नॉट और एक्स पी नॉट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओमेगा होगा 2e वी नॉट माइनस वी अपॉन ई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा 2e वी नॉट माइनस वी अपॉन ई एन ए प्लस एन डी अपॉन एन ए एन डी। जो ओमेगा है हमारे पास में वो किस पे डिपेंड करता है, अब यहाँ पे देखो ये जो है हमारे पास में ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जंक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जंक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो वी नॉट है वो जंक्शन वोल्टेज है, और यहाँ पे हमारे पास में वी है वो अप्लाइड वोल्टेज है, और जो एन ए एन डी ये सब है ये हमारे पास में कैरियर कंसंट्रेशन है। ठीक है, जो इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन है। तो ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जंक्शन पे होगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये जो हमारे पास में जो जंक्शन है वो किस टाइप से बिहेव करेगा, ये जंक्शन हमारे पास में कुछ इस टाइप से बिहेव करेगा। ये जो जंक्शन है वो कुछ हम कह सकते हैं, एक बार मैं बताता हूँ यहाँ पे तुम्हें, ये जो जंक्शन है हमारे पास में वो एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है। नॉन कंडक्टिंग प्लेट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या अपने सिग्मा बाय एप्सिलॉन लिख देते हैं, क्योंकि जो हमारे पास में फ्री स्पेस नहीं है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम यदि इसको कंसिडर करें जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, वैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसकी परमिटिविटी हमारे पास में एप्सिलॉन है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या है हमारे पास में, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस पे कितना चार्ज है। तो हमने जो टोटल चार्ज निकाला ना यहाँ पे उसको जस्ट एरिया से डिवाइड कर दो, एरिया से डिवाइड कर दो, तो एरिया टर्म को यहाँ से हटा दो, तो ई एन ए इंटू एक्स पी नॉट, तो ये आ जाएगा ई एन ए इंटू एक्स पी नॉट बाय एप्सिलॉन। और यदि दूसरे साइड की बात करें तो वो उसमें माइनस आ जाएगा हमारे पास, माइनस ई एन डी एक्स एन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, इस टाइप से ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा हमारे पास एन डी साइड में, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक में पी साइड में नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस टाइप से अपने इसको देख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जंक्शन पर। ठीक है, तो ओमेगा किस पे डिपेंड करेगा, वी नोट हमें पता है, जो वी नोट डिपेंड करता है वो होता है के टी बाई ई लॉग एन आई स्क्वायर एन डी अपॉन एन ई, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो मतलब ओमेगा है वो टी की पावर हाफ के प्रोपोर्शनल है, टी पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जो विड्थ है वो भी इंक्रीज होगी। और जो पोटेंशियल, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ये यदि हमारे पास में फॉरवर्ड वोल्टेज है तो विड्थ डिक्रीज करेगी, क्योंकि यदि V है हमारे पास में वो VF के इक्वल है, तो ये ग्रेटर देन जीरो है, फॉरवर्ड वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव वोल्टेज है, तो ओमेगा है वो डिक्रीज करेगा। और V यदि हमारे पास में रिवर्स वोल्टेज है तो रिवर्स नेगेटिव वोल्टेज होगी, नेगेटिव होगा तो ये हमारे पास में ओवरऑल, और ये वोल्टेज इससे ज़्यादा होगी, V नोट से ज़्यादा होगी तो नेगेटिव होगा, तो जो विड्थ है हमारे पास में वो डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इंक्रीज करेगी विड्थ, यहाँ पे V की वैल्यू VF पॉजिटिव थी तो यहाँ से माइनस हो रहा था, विड्थ डिक्रीज करेगी, और VR की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये विड्थ इंक्रीज करेगी यहाँ। तो इस टाइप से देख सकते हो इसको। ठीक है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस भी यहाँ से विड्थ का देख सकते हो तुम। तो देखो नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन, कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा और फॉर्मूले को एक्सप्लेन करूंगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन की बात करें तो हमें पता है जो पीएन जंक्शन है उसको अपने दो टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं, एक तो फॉरवर्ड बायस में और एक
रिवर्स बायस में। तो कैपेसिटेंस भी हमारे पास में दो टाइप के होंगे पीएन जंक्शन के, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। जो फॉरवर्ड बायस में हमारे पास में जो कैपेसिटेंस होगा, रिवर्स बायस में जो कैपेसिटेंस होगा वो ये होगा। रिवर्स बायस में कैपेसिटेंस की बात करें तो रिवर्स बायस में जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास में एप्सिलॉन ए बाय ओमेगा। एप्सिलॉन हमारे पास में यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी है या परमिटिविटी ऑफ स्पेस है, जो भी हमारे पास में मीडियम है, ए एरिया है, ओमेगा विड्थ है। और ओमेगा विड्थ हमें पता है, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। जो ओमेगा विड्थ है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारे पास में, यहाँ पे देख सकते हो हमने ये फॉर्मूला लिखा था 2E V नॉट माइनस वी, 2E V नॉट माइनस वी अपॉन ई, ठीक है, एन ए प्लस एन डी, एन ए एन डी का होल्स की पावर हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स बायस में है तो यहाँ पे V की जगह रिवर्स वोल्टेज आ जाएगी, तो ये प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास में V नॉट माइनस वी की पावर माइनस हाफ के प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे V रिवर्स वोल्टेज है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख लेना, याद हो तो याद रख लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा टॉपिक ये। फॉरवर्ड बायस में कैपेसिटेंस की बात करें तो फॉरवर्ड बायस में जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होगा दैट वुड बी 1/3 E स्क्वायर बाय के बी टी एंड A इंटू एल, ए इंटू एल मतलब वॉल्यूम है ये, ठीक है, एन पी ई की पावर ई वी बाय के बी टी, ठीक है। ये हमारे पास में फॉरवर्ड बायस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल पे डिपेंड करता है, ई की पावर ई वी बाय के बी टी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं हमारे पास में रिवर्स बायस में और फॉरवर्ड बायस में, ठीक, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कर लेना। एल यहाँ पे डिफ्यूजन लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, वी यहाँ पे वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। एल है यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है डिफ्यूजन लेंथ को, और वी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज को। डिफ्यूजन लेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन करने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, दैट इज डिफ्यूजन लेंथ। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारे पास में दैट इज डिफ्यूजन लेंथ, डिफ्यूजन लेंथ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला डिफ्यूजन लेंथ का फॉर्मूला लिखूंगा मैं यहाँ पे, वो दोनों याद रखने हैं। डिफ्यूजन लेंथ मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन एंड होल बिफोर रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन करने से पहले कितनी डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन और होल है वो ट्रेवल करते हैं, दैट इज डिफ्यूजन लेंथ, ठीक है। अब डिफ्यूजन लेंथ का जो फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रॉन और होल के लिए अलग अलग होगा। डिफ्यूजन लेंथ हमेशा हमेशा अपोजिट रीजन में डिफाइन की जाती है। यदि एन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो पी रीजन में डिफ्यूज, जो डिफ्यूजन लेंथ होगी वो पी रीजन में होगी, और होल की बात करेंगे तो उसकी जो डिफ्यूजन लेंथ है वो एन रीजन में होगी, क्योंकि जो डिफ्यूजन है वो अपोजिट रीजन में होगा, तो इस वजह से डिफ्यूजन लेंथ है वो अपोजिट रीजन में डिफाइन होती है। तो इसका जो फॉर्मूला है डिफ्यूजन लेंथ का वो हमारे पास में होगा, दोनों के लिए अलग अलग होगा। होल के लिए डिफ्यूजन लेंथ को एल से लिख देते हैं। होल के लिए बात करें तो डिफ्यूजन लेंथ होगी हमारे पास में डीपी, यदि होल के लिए बात करें तो डिफ्यूजन लेंथ होगी डीपी इंटू टाउ पी। तो यहाँ पे जो डीपी है हमारे पास में वो है डिफ्यूजन, पहले मैं इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन के लिए जो डिफ्यूजन लेंथ होगी वो ये होगी डी एन टाउ एन, और यहाँ पे जो डीपी है वो है डीपी और डी एन है डिफ्यूजन कोफिशिएंट, डिफ्यूजन कोफिशिएंट, और यहाँ पे टाउ पी और टाउ एन है जो हमारे पास में रिलैक्सेशन टाइम है, कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन एंड होल, कितना टाइम लग रहा है उसको डिफ्यूजन लेंथ को कवर करने में, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन करने से पहले जब ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको कितना टाइम लग रहा है। एक और रिलेशन है यहाँ पे आइंस्टीन रिलेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो भी तुम्हें याद रखना है। आइंस्टीन रिलेशन, ठीक है, ये एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कई बार। आइंस्टीन रिलेशन, आइंस्टीन रिलेशन की बात करें तो आइंस्टीन रिलेशन डिफ्यूजन कोफिशिएंट और मोबिलिटी में का जो रेशियो है इसको रिप्रेजेंट करता है, और ये होता है के टी बाई ई,
डिफ्यूजन कोफिशिएंट और मोबिलिटी का जो रेशियो होगा वो होगा KT बाय डी। डिफ्यूजन कोफिशिएंट है जैसे DU DN बाय म्यू एन और DP बाय म्यू पी। मोबिलिटी ये होगा KBT बाय E। ठीक है, ये हमारे पास में होगा, मतलब जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है और मोबिलिटी का जो रेशियो होगा वो एक KBT होगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सेमीकंडक्टर में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना सेमीकंडक्टर में। ठीक है, सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट याद रख लेना, ये फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है, ये कैपेसिटेंस के जरूरी नहीं है याद रखना। ठीक है, और विड्थ का फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, ये दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, और उसके अलावा बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट करना जरूरी है, हर चीज़ डिस्कस करनी जरूरी है। ठीक है, क्या पता कहाँ से क्या बन जाए। ठीक है, यदि थोड़ा बहुत भी आइडिया होता है हमें तो हाँ, जरूरी इसलिए भी है क्योंकि तुम आगे भी पढ़ाने जाओगे तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तुम्हें थोड़ा सा पढ़ा होगा तो तुम्हें कुछ नई चीज़ें नहीं लगेगी। ठीक है, तो इस वजह से सिलेबस में कवर करना जरूरी है। ठीक है, हाँ, यदि अपने सिर्फ एग्ज़ाम, सिर्फ अपने क्रैश कोर्स वगैरह के लिए कर रहे होते तो ये चीज़ें मैं नहीं करवाता, डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवा के छोड़ देता, इतना ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करता उसको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद में जो नेक्स्ट अपने डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद में सुपर कंडक्टर रह जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये डिस्कस करेंगे, छोटा सा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं है। फिर सुपर कंडक्टर, ये भी छोटा चैप्टर है, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर बाद में एक छोटा सा चैप्टर और है, एक लेक्चर लगेगा, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज करेंगे, सुपर कंडक्टर करेंगे, डाइलेक्ट्रिक करेंगे। ठीक है, फिर उनके सारे कंबाइन क्वेश्चन कर दूंगा मैं, जो भी अपने अभी तक डिस्कस किया है। सेमीकंडक्टर हमने डिस्कस किया है, मैग्नेटिक सेमीकंडक्टर हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इनके सभी के कंबाइन क्वेश्चन मैं कर दूंगा। बैंड थ्योरी के और उनके क्वेश्चन हमने कर लिए थे, लेकिन PYQ नहीं किए थे, सिंपल क्वेश्चन किए थे हमने। PYQ भी वो डिस्कस करने हैं। सेमीकंडक्टर हो गया, ये तीनों चैप्टर मैं करवा के फिर इन चारों के कंबाइन क्वेश्चंस करवा दूंगा। बुक के क्वेश्चन होंगे, बुक देखो क्वेश्चंस करने के लिए तुम फॉलो कर सकते हो, वहाब फॉलो कर सकते हो, सॉलिड की जो एक बुक है वहाब के क्वेश्चन कर सकते हो, और पूरी एंड बब्बर के भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन गिवन है, पूरी एंड बब्बर में भी। कीटल मत फॉलो करना, ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बुक है, बहुत समझ में नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, ये दोनों बुक फॉलो करो, वहाब की PDF मिल जाएगी, पूरी एंड बब्बर की भी PDF मिल जाएगी। उसके अलावा PYQ क्वेश्चन। ठीक है, बस इतना ही तुम्हें फॉलो करना है, ये तीनों टॉपिक मैं फटाफट से पूरा करके और फिर तुम्हें इसके क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है।